सावन के 7 दिन खास करेंगे मुसीबतों का नाश। हफ्ते का हर दिन है विशेष, शिव संग कई देवता देंगे वरदान अनेक। हर दिन होगा चमत्कार, एक पूजा करेगी आपका उद्धार। कैसे करें देवताओं को प्रसन्न, जानिए मनोकामना पूरी करने के मंत्र। सावन का महीना शिव का सबसे प्रिय महीना, जो आपको दिलाएगा न केवल महादेव का आशीर्वाद, बल्कि महादेव के साथ हफ्ते के 7 दिन भक्तों पर बरसेगी 7 और देवी देवताओं की कृपा। क्यों और कैसे, ये जानेंगे ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि 7 दिन में अलग अलग चमत्कार कैसे होते हैं अलग देवी देवताओं के। देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में जो 7 वार है, रविवार से लेकर के और शनिवार तक जो ये 7 वार हैं, इन 7 वारों के अलग अलग देवता हैं। इसी प्रकार से जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों के भी अलग अलग देवता है। शक्ति ग्रह में नहीं है, शक्ति उस ग्रह का जो देवता है उसमें है। इसी प्रकार जो 7 वार हैं, चाहे रविवार की बात करें या सोमवार की बात करें, शक्ति उस वार में नहीं है, उस वार के पीछे जो उस वार का देवता है, तो उस देवता की शक्ति है, उस देवता की शक्ति से वो वार काम करता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जहां कर्मकांड की हम बात करते हैं, तो कर्मकांड का यह विधान है कि जैसे आपका जो इष्ट देवता है, उस इष्ट देवता की पूजा आप प्रतिदिन करें। हनुमान जी आपके इष्ट देवता, हनुमान जी की पूजा आप प्रतिदिन करें। लेकिन हनुमान जी के साथ जो वार है, जैसे बुधवार के देवता गणेश भगवान है, तो आप हनुमान जी की पूजा के साथ गणेश भगवान का पूजन भी करें। रविवार के देवता भगवान सूर्य हैं, तो हनुमान जी के साथ रविवार को सूर्य की पूजा भी करें, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। यानी अपने इष्ट की आराधना तो आपको करनी है, लेकिन साथ ही साथ हर दिन के हिसाब से आपको उस दिन के देवता की आराधना करनी है। कैसे और कौन सी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपको किस देवता को करना होगा प्रसन्न, ये सब जानते हैं। सबसे पहले अगर हम सोमवार की बात करें, कौन से देवता हैं, कौन सी मनोकामना पूरी करते हैं, इष्ट के साथ किस देवता की आराधना करनी इस दिन? देखिए, जहां हम सोमवार की बात करते हैं, तो सोमवार जो है भगवान शिव का वार है और सोमवार के देवता भी भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की पूजा आप किसी भी देवता जो आपके इष्ट देवता है उनकी पूजा करें और साथ में भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये ऐसा पंचाक्षर सिद्ध मंत्र है जिसका जप करने से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। और 12 वस्तुओं के दान की मैं बात करता हूं। पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करें। 12 वस्तुओं का दान आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। 12 दान हमारे शिव पुराण में वर्णित हैं। 12 वस्तुएं क्या हैं? मनोवांछित फल को देने वाली हैं। जैसे आप गौ दान करें, भूमि दान करें, काली और सफेद ये दोनों प्रकार की तिल का दान करें, स्वर्ण का दान करें, इसी प्रकार से और घी का दान करें, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, सीताफल का दान करें और कन्या दान करें। ये 12 ऐसे दान हैं जो आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव इन दानों से प्रसन्न होते हैं। नमक का दान इसमें बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन ये ध्यान रखें नमक कम से कम 1 किलो होना चाहिए। और सोने की दान की जहां हम बात करते हैं, सोना कम से कम 1 पल होना चाहिए। अब आगे मैं बताता हूं भगवान शिव की पूजा आप कैसे करें। 108 3 दल वाले बेलपत्ते लेना, ऐसे बेलपत्ते लेना जिसमें 3 पत्ते होते हैं, और उन हर बेलपत्ते के ऊपर राम नाम चंदन से राम राम लिख करके और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को चढ़ाएं। भगवान शिव का गन्ने के रस से, इक्षु रस जिसको हम बोलते हैं, इस गन्ने के रस से अगर शृंगी में डाल करके और शिव रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए जो 16 मंत्र हैं, नमस्ते रुद्रमानभ्यम यहां से लेकर के, और 16 मंत्र है रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र से लेकर 16 मंत्र तक। अगर आप गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे, निश्चित रूप से आपकी कामना भगवान शंकर पूर्ण करेंगे और आपके व्यापार की उन्नति होगी। साथ में मैं आपको बताता हूं, कमल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कमल का पुष्प अगर भगवान शिव को चढ़ाया जाए, भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं। बेल का फल, धतूरे का फल, ये ऐसे जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए ये दोनों फल अवश्य भगवान शिव को चढ़ाएं। गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा, व्यापार में उन्नति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, इसमें कोई समस्या है
भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मैं बिल्कुल शर्तियत बात बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगलवार के दिन की बात करते हैं। इस दिन किस देवता की पूजा करनी है और ये देवता आपको क्या दिला सकते हैं? जहां मंगलवार की बात करते हैं, अपने इष्ट देवता का पूजन अवश्य करें। इष्ट देवता के साथ मंगलवार के देवता है भगवान स्कंद देवता। भगवान स्कंद देवता का पूजन आप करें। क्या सामग्री और क्या विधान है वो मैं आपको बताता हूं। सोना, घी और कुंभ का दान स्कंद देवता को प्रसन्न करता है। ओम नमस्ते स्कंद देवायो वाणी सिद्धि प्रदायिने, इस मंत्र का 1000 बार आप जप करें। चंदन, इत्र, कमल के पुष्प स्कंद देवता को चढ़ाएं। गूगल की धूप और दीपक से स्कंद देवता की पूजा करें। घी में शक्कर मिला करके मालपूड़ा और खीर का प्रसाद भगवान स्कंद देवता को चढ़ाएं। प्रसाद स्वयं भी खाना है और भक्तों में भी उस प्रसाद को बांटें। लाल या पीले वस्त्र स्कंद देवता को बहुत प्रिय है। दोनों रंग भगवान स्कंद देवता को चढ़ाएं। स्कंद देव को दंडवत प्रणाम करें। 3 परिक्रमा करने से भगवान स्कंद देवता प्रसन्न होते हैं। छाया पात्र का दान अवश्य करें। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर तांबे का सिक्का डालकर उसमें अपना चेहरा देखें और देख करके उसके बाद उसको दान कर दें। दोबारा उस छाया पात्र को ऐसे व्यक्ति को दें, ऐसी जगह रखें जिससे आप दोबारा उस पर आपकी नजर ना पड़े। दीपक एवं घंटा का दान करने से भगवान स्कंद देवता प्रसन्न होते हैं। ये सारा उपाय आपको मंगलवार को करना है और इतना करने से आपको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जो मुख से बोलेंगे वो सिद्ध होगा और आपकी वाणी में सिद्धि प्राप्त होगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जी बिल्कुल। बुधवार के दिन की बात करें, किस देवता की आराधना करनी है इस दिन? जी, बुधवार के दिन भगवान गणपति का ये दिन है और भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश का पूजन हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूर्वामुखी होकर के किया जाता है। हरे रंगों से भगवान गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे रंग का वस्त्र धारण करें और हरे रंग के आसन पर बैठ करके भगवान गणपति का पूजन करें। भगवान गणेश के साथ उनकी जो 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, तो गणपति के साथ में रिद्धि और सिद्धि का पूजन भी करें। अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, इनका पूजन करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। गंगा जल में केवड़ा जल मिला करके गणपति का अभिषेक करें। पूजा में पंच पल्लव का प्रयोग करें। पंच पल्लव में आप जानते हैं पीपल का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, जामुन का पत्ता है, गूलर का पत्ता है। ये 5 पत्ते होते हैं जिसको हम पंच पल्लव कहते हैं। इनका प्रयोग अवश्य करें। और एक बहुत छोटा सा भगवान गणपति का एकाक्षरी मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार मूंगा की माला में जाप करें। 1.25 किलो मूंग हरे रंग के वस्त्र में बांधकर गणेश भगवान को अर्पण करें। दूर्वा भगवान गणपति को बहुत प्रिय है, इसलिए दूर्वा भगवान गणपति को अवश्य चढ़ाएं। हो सके तो मूंग के लड्डू, मलाई के लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके भगवान गणपति को बांटे। अन्यथा वैसे भी आप मोदक का प्रसाद चढ़ा करके बांट सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गणेश जी की 3 बत्तियां जला करके और गणपति की आरती करें। दही चावल का दान करने से भात बनाकर, दही को उबाल करके भात बनाकर दही और भात का दान आप करें। संतान का भाग्योदय होगा। संतान नहीं है तो संतान का सुख प्राप्त होगा। और अगर आपकी संतान के साथ विचारों में मतभेद है, विचारों में एकता आ जाएगी, आप संतान की सारी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। संतान का बहुत बढ़िया सुख आपको प्राप्त होगा भगवान गणपति का पूजन करने से। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात गुरुवार की करते हैं। गुरुवार का दिन यानी कहते हैं कि इस दिन विद्या भी प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन तो होती है विद्या प्राप्ति, लेकिन गुरु शरण में अगर जाना है तो गुरुवार का दिन। तो किस देवता की आराधना करनी है इस दिन? ये बृहस्पति जो है ये भगवान ब्रह्मा जी का दिन है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, और इस दिन ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। और एक बहुत छोटा सा मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः। इस ब्रह्मणे नमः ओम अवश्य लगाना है। ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का जप करने से और भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के विद्या, बुद्धि और दीर्घायु को प्रदान तो करते ही है। कमल के पुष्प, भगवान चूंकि कमल का आसन ब्रह्मा जी का है, इसलिए कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी को अवश्य अर्पण करें। शहद, घी और सोने का दान करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भोजन कराने से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कुमकुम
अगर गंध अगस्त के पुष्प शक्कर चढ़ा करके अगर आप भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करेंगे, निश्चित रूप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम प्रजापते स्वाहा, ये भगवान ब्रह्मा जी की 108 आहुतियां डालें, घी की आहुति डालें और शाकल में आप चावल, शक्कर, काले तिल और घी मिला करके ब्रह्मा जी की आहुति डालें। पापड़ के ऊपर दही और दही में जो है उड़द मिला करके और उसके ऊपर बलि की तरह दिया बना करके, घी का दिया जला करके और पापड़ के ऊपर रख करके और उसको अपने घर के बाहर रख दे। ये ब्रह्मा की बलि है, इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। नए घर, वाहन, दुकान, इनकी जो आपकी मनोकामना है, घर की, मकान की, दुकान की, सारी पूर्ण होंगी। नौकरी में प्रमोशन होगी और रुके हुए जितने भी आपके कार्य हैं ब्रह्मा जी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक ही देवता हैं। जो काम ब्रह्मा जी कर देते हैं वही नारायण और वही भगवान शिव करते हैं। तो बृहस्पतिवार को अपने इष्ट देवता के साथ में भगवान ब्रह्मा जी का पूजन अवश्य किया करें। हर बार के जो हर देवता है उस बार को उस देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए और उससे आपकी कामनाएं सिद्ध होती है और बहुत जल्दी पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और हम आपको बता रहे हैं कि हर दिन किस तरीके से आपको अपने इष्ट की आराधना तो करनी है, लेकिन किस भगवान की आराधना करनी है जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बात करते हैं शुक्रवार के दिन की। शुक्रवार के दिन के देवता कौन है और कैसे करें इनकी आराधना और क्या मिलेगा इससे। अब हम बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार के देवता भगवान विष्णु को माना गया है और बहुत सुंदर इसका मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो नारायणाय या नारायणाय तुभ्यम नमामि। ये दो ऐसे मंत्र हैं जिनका 108 बार जाप करने से और निश्चित रूप से अकाल मृत्यु से बचाव होता है। भगवान शालिग्राम की पूजा का इसमें विशेष महत्व है। पंचामृत से भगवान शालिग्राम का पूजन करें। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। केले का प्रसाद चढ़ाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को पैसे का दान करें, गले में तुलसी की माला धारण करें, लक्ष्मी नारायण को कमल के पुष्प की माला चढ़ा करके प्रसन्न करें, चंदन, गंध, मालती के पुष्प, गूगल की धूप जला करके भगवान नारायण की पूजा करें। केसर मिश्रित खीर का प्रसाद अगर आप भगवान नारायण को प्रसाद के रूप में चढ़ा करके बांटें और स्वयं ग्रहण करें। कपूर जला करके आरती करें। भगवान नारायण अकाल मृत्यु से बचाएंगे और किसी भी प्रकार की शारीरिक आयु को किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। चलिए, शुक्रवार के बाद अब हम बात करते हैं शनिवार की। शनिवार का दिन शनि भगवान का दिन होता है, लेकिन इस दिन कौन सी मनोकामना पूरी होगी और कौन से भगवान को प्रसन्न करना होगा। अब हम बात करते हैं शनिवार की। शनिवार की जहां हम बात करते हैं, माता उमा देवी इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसके देवता हैं। भगवान अश्विनी कुमार और नाग देवता भी इन्हीं के देवता, शनि के देवता कहलाते हैं। तो मां के साथ नाग देवता की आराधना अवश्य करें। अष्टमी का व्रत करें। नवमी को लड्डू, पीठी, खीर, चंदन, सफेद या लाल पुष्प मां को भेंट करें। देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पंचोपचार से उमा गौरी का पूजन करें। ओम गौरी शिव अर्धांगिनी नमः, ये बहुत गौरी का सिद्ध मंत्र है। ओम गौरी शिव अर्धांगिनी नमः मंत्र का 2 माला जाप करें। 1 किलो नमक, लोहा, तेल, उड़द, सोंठ, काली मिर्च जो गोल मिर्च है, इसका दान करने से भगवती गौरी माता प्रसन्न होती हैं। सुहाग की सामग्री गौरी माता को चढ़ाएं और घी का अखंड दीपक माता के सामने जलाएं, गौरी माता के सामने। ओम अश्विना तेजसा चक्षुः, ये मंत्र है अश्विनी कुमारों का, ये प्रथम नक्षत्र का मंत्र भी है। ओम अश्विना तेजसा चक्षु प्राणान सरस्वती वीर्यम वाचिंद्रो बलेनेन्द्राय दद्धुरिंद्रियम, ये ऐसा सिद्ध मंत्र है, इसका 5000 बार जाप करें। कुमकुम, सफेद चंदन, चंपा के पुष्प, चावल, लड्डू और पका हुआ अन्न, इसका जो है आपने दान करना है। गुड़, धूप, काले तिल और दीपक के साथ सभी सामग्री, ये मिलाकर के सभी सामग्री अलग अलग रूप से और एक ही दिन में दान करना है। मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, हमेशा मन प्रसन्न रहेगा और आपकी संतान का भाग्योदय होगा और मोक्ष प्राप्ति का भी यही उपाय है। जिसे मोक्ष चाहिए
वो भी इसी उपाय के द्वारा मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे रविवार के दिन की। रविवार के दिन यानी सूर्य भगवान का ये दिन होता है, तो ऐसे में किसकी आराधना करें और इस दिन हमें हमारी कौन सी मनोकामना पूरी हो सकती है? अब हम रविवार की बात करते हैं। रोगों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है। रविवार के देवता भगवान सूर्य देवता हैं। तेल, सूती वस्त्र का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। सावन मास में रविवार को दीपक और सरसों का दान करने से मिर्गी नाम का रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें या गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। दही, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा इनका दान करने से क्षय नाम का जो रोग है ये नष्ट हो जाता है। तांबे के लोटे में जल, इत्र, लाल चंदन, गुलाब के पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। असाध्य रोग, कैसा भी असाध्य रोग होगा वो निश्चित रूप से आपका शांत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लाल वस्त्र में गेहूं, उड़द, तांबे के बर्तन और घी बांधे। पोटली को रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान के रूप में अर्पण कर दें। विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री का दान करें, पुस्तकें दान करें, पेन का दान करें और किसी प्रकार से जो भी पढ़ाई की वस्तुएं हैं उनका दान करें। निश्चित रूप से असाध्य रोगों की मुक्ति होगी और सभी प्रकार के शारीरिक रोग नष्ट हो जाएंगे। चलिए शास्त्री जी, आप यहाँ पर आए, सभी दिनों के बारे में आपने हमें बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।